नमस्कार साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं जो नई न्यूनतम मजदूरी दर 2025 में क्या बदलाव हुए हैं। तो साथियों, हम इसे जानेंगे पूरा विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2025 में लागू हुई नई न्यूनतम मजदूरी दरों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव मजदूरी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दिए गए हैं। दैनिक मजदूरी में वृद्धि, अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में औसत 10% से 15% तक की बढ़ोतरी, क्षेत्रवार संशोधन, कृषि, निर्माण, सेवा, फैक्ट्री आदि के क्षेत्र में अलग अलग दरों, तय कौशल आधारित वर्गीकरण, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रेणी के लिए अलग अलग वेतन, महंगाई भत्ता, बीडीए, महंगाई के अनुसार वेतन में ओवर टाइम पर दोगुना वेतन देने का प्रावधान दिया गया है। सभी उद्योगों में लागू, सरकारी, निजी संगठन, संगठित सभी क्षेत्रों में लागू होगा। भारत सरकार की श्रेणियों की जो दरें निर्धारित की गई हैं वो है न्यूनतम मजदूरी दरें श्रमिक कौशल और कार्य क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती हैं। नीचे प्रमुख क्षेत्रों श्रेणियों के लिए 2050 की नई दरें लागू की गई हैं। जैसे न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह, न्यूनतम मजदूरी जो अकुशल को दिया गया है 400 रुपये और अर्धकुशल के लिए 450 और कुशल के लिए 500 और अति कुशल के लिए 550 वेतन निर्धारित किया गया है। और साथियों, आप देख सकते हैं जो कृषि क्षेत्र की जो श्रेणी की जो दरें लागू की गई हैं वो अकुशल के लिए 350 और अर्धकुशल के लिए 400 और कुशल के लिए 450। वहीं साथियों, जो सेवा क्षेत्र में श्रेणी न्यूनतम मजदूरी लागू की गई है उनके लिए अकुशल के लिए 375 रुपये, अर्धकुशल के लिए 425 और कुशल के लिए 475 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। वहीं साथियों, दिल्ली की श्रेणी के लिए कर्मचारी को जो वेतन निर्धारित किया गया है वो श्रेणीवार मासिक वेतन और दैनिक वेतन के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे अकुशल को प्रति महीने 18,456 और प्रति दिन 710 रुपये और अर्धकुशल को 20,371 जो मासिक वेतन दिया जाएगा और प्रति दिन उन्हें 784 रुपये और कुशल के लिए जो 22,411 रुपये प्रति माह है और प्रति दिन 8,062 रुपये दिया जाएगा। ग्रेजुएटेटर क्लेरियर के लिए 24,356 रुपये जो प्रति महीना वेतन निर्धारित किया है उनके लिए 937 प्रतिदिन रुपये दिया जाएगा। वहीं साथ ही जो अन्य राज्यों में जो अकुशल कर्मचारियों के लिए और कुशल और अति कुशल के लिए वेतन निर्धारित किया है, जैसे महाराष्ट्र में 16,405 रुपये और कुशल के लिए 18,093 रुपये वेतन निर्धारित किया है। वहीं कर्नाटक में 1,570 रुपये जो वेतन निर्धारित किया है। वहीं 18,134 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। वहीं साथियों, जो अति कुशल के लिए 19,537 रुपये वेतन निर्धारित किया है। वहीं पंजाब में 11,389 रुपये वेतन किया है अकुशल के लिए और 13,666 रुपये कुशल के लिए और अति कुशल के लिए 14,098 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। और पश्चिम बंगाल में 10,214 रुपये और वहीं साथियों, जो कुशल के लिए 12,036 रुपये वेतन निर्धारित किया है और 13,596 रुपये अति कुशल के लिए वेतन निर्धारित किया गया है। वहीं साथ उत्तर प्रदेश में 10,701 रुपये जो वेतन निर्धारित किया है और 13,186 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। और जम्मू कश्मीर में 11,070 से लेकर 16,090 से लेकर 19,500 रुपये तक वेतन निर्धारित किया गया है। वहीं साथियों, न्यूनतम मजदूरी की जो गणना कैसे होगी, भारत सरकार ने मजदूरी की गणना कई फैक्टरी पर होगी। यह श्रमिक तथा तय राशि जो उसकी योग्यता काम के अनुसार तय होती है। महंगाई के असर को कम करने के लिए 6 महीने में CPI के आधार पर बढ़ाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में वेतन जुड़ता है और अन्य भत्ते, मेडिकल, ट्रांसफर, एजुकेशन भत्ते आदि के कुछ क्षेत्रों में मिल सकता है।